A very good morning, Standard Ninth. We were reading the chapter The Bond of Love. And in this chapter, we were reading about an orphaned sloth bear baby who was the writer himself gifted him to his wife as a pet. And he was very mischievous, but he was a loved pet. Okay, let us start. The months rolled on, and Bruno had grown many times the size he was when he came. He had equaled the Alsatians in height and had even outgrown them. तो राइटर कहता है कि बहुत सारे मंथ्स पार हो गए थे, मैनी लाइक 2 3 4 मंथ्स पास हो गए थे. अब जो ब्रूनो द बियर बेबी वॉज वो बहुत बड़ा हो गया था साइज में. उनके जो डॉग्स थे ना वो उनकी हाइट के जितना हो गया था. बट सिंस इट वॉज अ बियर तो वो उससे ज़्यादा बड़ा लगता था, वो ज़्यादा मोटा था. बट जस्ट एज स्वीट, जस्ट एज मिस्चीवियस, जस्ट एज प्लेफुल. लेकिन वो उतना ही स्वीट था, उतना ही मिस्चीवियस था, उतना ही नॉटी था, उतना ही प्लेफुल था जब वो आया था. एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल. Above all, he loved my wife, and she loved him too. She had changed his name from Bruno to Baba, a Hindustani word signifying small boy. And he could do a few tricks too. At the command, Baba wrestle or Baba box, he vigorously tackled anyone who came forward for a rough and tumble. फिर राइटर ये कहता है कि जैसे हम सब उसको बहुत प्यार करते थे वैसे ही वो बेबी बियर हमें भी बहुत ज़्यादा प्यार करता था. और वो कहता है कि वो जैसे बड़ा हो रहा था तो उसकी वाइफ उसको लाइक जैसे हम बच्चों को बहुत सारे नाम देते हैं घर के बच्चों को, और इंडिया में लाइक एक बाबा करके हम बुलाते हैं जब कोई बच्चा बड़ा हो रहा होता है, बॉय. तो शी गेव हिम अ नेम बाबा. और बाबा ने यानी कि ब्रूनो बेबी ने बहुत सारे ट्रिक्स भी सीख लिए थे कमांड पे. एनीवन whosoever gives him any command वो उस पर वर्क करता था. ही यूज्ड टू लाइक अगर बाबा को बोलते थे बाबा रेसलिंग तो व्हाट ही यूज्ड टू डू, वो बॉक्स ऐसे ऐसे एक्शंस करता था और बहुत जो भी सामने आता था उसको बहुत अच्छे से टैकल करता था और उसको पीछे धकेल देता था. And when like give him a stick and say Baba hold gun and he pointed the stick at you. और अगर उसको स्टिक दे के बोलते थे बाबा होल्ड गन तो वो जैसे हम गन को होल्ड करते हैं वो वैसे ही उसको होल्ड करता था. एंड इफ एनीवन आस्क्स बाबा वेयर इज बेबी and he immediately produced the curdled affectionately a stump of wood which he had carefully concealed in his straw bed. तो सिंस बेबी बियर जो था उसका जो बेड था वो किससे बना हुआ था, स्ट्रॉ से, टू कीप हिम वार्म, टू गिव हिम सॉफ्ट बेड दिया हुआ था राइटर ने. एंड वो क्या करता था, उसने एक बहुत पतली सी स्टिक उसमें छुपा के रखी हुई थी. वो वहाँ से वो स्टिक उठाता था और जैसे हम बच्चे को प्यार करते हैं झूला झुलाते हैं, कर्डल्ड मीन्स झूला झुलाना, वो उसको अपनी बाहों में वैसे ही बच्चे को झूला झुलाता था और कहता था हियर्स द बेबी. केयरफुली कंसील्ड, you must have seen the word concealed here, and the word concealed means छुपा देना. वो अपने स्ट्रॉ बेड में उसको छुपा के रखता था. But because of the tenants' children, poor Bruno or Baba had to be kept chained most of the times. But then the writer says क्योंकि वो एक बेबी बियर था और वो बड़ा हो रहा था तो जो टेनेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा डरते थे. उनको लगता था कि he can like गिव एनी हार्म, लाइक वो हार्म कर सकता था उनके बच्चों को, तो इसलिए उसको चेन के साथ बांध के रखना पड़ता था. फाइन. देन माई सन एंड आई एडवाइज्ड माई वाइफ एंड फ्रेंड्स एडवाइज्ड हर टू गिव बाबा टू द जू एट मैसूर. लाइक टाइम पास होता गया, बाबा वॉज लाइक ग्रोइंग, वो बड़ा होता जा रहा था. तो सबने बोला कि इट इज़ नॉट गुड, ये एडवाइजेबल नहीं है कि हम एक इतने बड़े बियर को अपने घर में रखें. तो वाई नॉट वी लाइक शिफ्ट हिम टू मैसूर जू. ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम. आफ्टर सम वीक्स ऑफ सच एडवाइस शी एट लास्ट कंसेंटेड. हेयर इज द वर्ड कंसेंटेड. तो फिर राइटर कहता है कि हम सब ने उसको बार बार बोला कि नहीं इसको मैसूर जू में अब भेज देना चाहिए क्योंकि अब वो बहुत बड़ा हो रहा है.
तो वो सबकी बातें सुन के वो बहुत मुश्किल से मानती है। कंसेंट मतलब अपनी हामी भरना, मान जाना। फाइन। Hastily, and before she could change her mind, a letter was written to the curator of the zoo. Now again the writer says curator. Curator means zookeeper. और फिर वो कहता है कि इससे पहले कि वो अपने माइंड को चेंज कर ले, शी चेंज हर माइंड, उससे पहले राइटर क्या करता है, फटाफट जू के क्यूरेटर को, जू कीपर को एक लेटर लिखता है एंड ही सेज दैट डिड ही वांट अ टेम बियर फॉर हिज कलेक्शन. नाउ ही आस्क्ड द क्यूरेटर दैट कि क्या वो अपने जू में एक टेम बियर को रखना चाहता है. ही रिप्लाइड yes. The zoo sent a cage from Mysore in a lorry, a distance of 87 miles, and Baba was packed off. Since कि जू को था कि हाँ हम बियर को रखेंगे, एंड दे सेंट अ लॉरी जिसमें उस बाबा को लेके, लाइक बेबी बियर को लेके वो जू में चले जाते हैं. एंड जू इज अबाउट 87 miles फ्रॉम देयर होम. Naturally, they loved him so much. Then the writer says, we all missed him greatly. But in a sense, we were relieved. My wife was inconsolable. तो वो कहते हैं कि हम सब उसको बहुत मिस कर रहे थे, लेकिन हम फिर भी अपने आप को समझा लिया क्योंकि बाबा इज़ नाउ एट अ गुड प्लेस, वो अपना जू में है तो ही इज़ कम्फर्टेबल देयर. लेकिन उसकी वाइफ, उसको कंसोल करना बड़ा मुश्किल हो रहा था. इट वॉज नॉट ईजी टू कंसोल हर, उसको समझाना. शी वेप्ट एंड फर्टेड. And do you know, children, what is the meaning of fervid? It's written in your book. Not relax नहीं होना, बहुत ज़्यादा परेशान रहना, worried रहना. Fine. Then she wrote a number of letters to the curator. How was Baba? Back came the replies. Well, but farting. He refuses food too. तो वो हमेशा क्रिएटर को, जू कीपर को लेटर लिखती थी कि बाबा कैसा है. तो वो कहते थे हाँ वो ठीक है, लेकिन वो फर्ट कर रहा है. ही इज़ वरीड, ही इज़ नॉट हैप्पी, ही इज़ नॉट रिलैक्स्ड. इट सीम्स दैट ही इज़ नॉट रिलैक्स्ड. आफ्टर दैट, friends visiting Mysore were begged to make a point of going to the zoo and seeing how Baba was getting along. फिर उसके बाद उनके जो भी फ्रेंड जाते थे तो वो हमेशा उनको रिक्वेस्ट करती थी कि प्लीज़ तुम मैसूर जू में ज़रूर जाना और मेरे बाबा को देख के आना कि वो कैसा है. दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड. ऑल द कीपर्स एट द जू सेड ही वॉज फर्टिंग. तो वो सब वापस आके एक ही बात बोलते थे कि वो ठीक है लेकिन बहुत पतला और उदास लग रहा था. और फिर वो बताते थे कि अगर हम जू कीपर को पूछते थे तो दे यूज्ड टू से कि वो फर्ट कर रहा है, यानी ही इज़ नॉट रिलैक्स्ड, ही इज़ अनहैप्पी. फॉर 3 months आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर. रिस्ट्रेन इज स्टॉपिंग, लाइक वो स्टॉप करता है कि नहीं अभी नहीं जाना, लेट हिम गेट सेटल देयर. तो वो उसको मना करता है, किसी तरीके से मनाता है. देन शी सेड वन डे, आई मस्ट सी बाबा, ईदर यू टेक मी बाई कार और आई विल गो माई सेल्फ बाई बस और ट्रेन. सो आई टुक हर बाई कार. तो फिर एक दिन उनको बहुत गुस्सा चढ़ता है उनकी वाइफ को और वो कहती हैं कि या तो आप मुझे ले चलो, अगर आप नहीं लेके जाओगे तो मैं खुद ही चली जाऊंगी, या तो कार से या तो ट्रेन से. ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट अस रीड पैराग्राफ नंबर 16. Friends had conjectured that the bear would not recognize her. Conjectured मतलब अपने अपने ओपिनियन, टू गिव अपने अपने, जैसे हम ओपिनियन देते कि हाँ अब तो इतना टाइम हो गया, तो फ्रेंड्स बोलते थे अब वो इसको पहचानेगा नहीं, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो एनिमल्स हैं वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं. दे डोंट रिमेंबर. नई जगह गए तो वहाँ के हो गए. ओके, कि अब वो उसको रिकग्नाइज मतलब ही विल नॉट लाइक रिकॉल कि ये कौन है. आई हैड थॉट सो टू. तो राइटर कहता है कि मुझे भी ऐसे ही लगा था. But while she was yet some yards from his cage, Baba saw her and recognized her. He howled with happiness. She ran up to him, patted him through the bars, and he stood on his head in delight.
But it did not happen the way they have thought. It was not like that. As soon as Baba saw her, he started howling. वो बहुत प्यार से आवाजें लगाने लगा. With happiness. See the word happiness. And she ran up to him, और वो भी भाग भाग के बाबा के पास जाती है. And then she patted him. वो उसको पैट करती है. पैट इज लाइक जब आप प्यार से थपकी देना. हिम थ्रू द बार्स. बार्स यानी क्योंकि वो अभी केज में था, है ना. एंड ही स्टूड ऑन हिज हेड इन डिलाइट. वो बड़ा खुश हो जाता है और वो अपने हेड पे खड़ा होके जैसे एक एक्शन करता है, लाइक आई एम वेरी हैप्पी. ही शोड हिज हैप्पीनेस. फाइन चिल्ड्रन, that is it for today. We will start from paragraph number 17 in our next class. But what you need to do is you need to read the paragraphs till 16 and try to find out at least 5 to 6. You will frame questions, one word, and you will write the answers too. Fine, I am repeating. You will read till paragraph number 16 and you need to frame the questions for one word and an answer to it too, and post it to your teachers. Good day. Bye bye.